हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के ऊपर। बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम जो काफ़ी नज़दीक है, जिसका एग्जाम 29/1/2023 को होने वाली है। ठीक है, 29/1/2023 को होने वाली है। और इसके लिए हम लोग अच्छा सा पकड़ कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए, उसके लिए यहाँ इस चैनल पर जो है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रत्येक दिन चलाई जा रही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने का भी उम्मीद आपको होना चाहिए, और आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। इसके बाद से बात करें तो इसमें प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट है करीब करीब 20, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट भी है। और आपको जो है कि प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन कम से कम 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और आप आज आसानी से तैयारियां कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो इसमें हमने प्रथम पाली का क्वेश्चन जो था करा दिए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रथम पाली का क्वेश्चन जो कि हो चुका है। लेकिन अभी देखिए, द्वितीय पाली क्वेश्चन है। प्रथम पाली हो गया है, द्वितीय पाली भी हो गया है। अब इसके बाद सब बचा हुआ है जो 12/10/2020 में जो प्रथम पाली में हुआ था, इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 12/10/2020 के प्रथम पाली हुआ था, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। और लाइन बाय लाइन प्रत्येक वीडियो, ये जितने देख रहे हैं आप लोग, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। और उसके बाद से मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सब कुछ लगाने को मिलेगा कंटिन्यू प्रत्येक दिन। तो यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को अच्छी से तैयारियाँ कीजिए। ठीक है, ये देखिए, आज का जो टॉपिक है वो 12/10/2020 में पूछा गया प्रथम पाली में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन करना है हमको। ठीक है, तो उसके बाद से बता दें कि दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि कमेंट किए हैं। एक नाम है पुलिस लवर, और दूसरे हैं लूसेंट एकेडमी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये सारे के सारे जो वीडियो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये कहाँ से लाया हूँ, तो मैं पटना जो है कि उद्योग भवन के नीचे से ये जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैंने बुक वालों से कुछ पैसे दे करके और उसको खुजवा करके फिर हम उसको लाए हैं। तो आप समझ रहे होंगे कितना ये सब के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो यदि आप लोग जो है कि तैयारियां करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारियां कर सकते हैं। और इसमें पूरा फुल्ली प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ जो है कि मैथ्स के क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको बोर्ड पर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो कर रहा है, जैसे कि देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है कि 12/10/2020 में हुआ था, वो प्रथम पाली का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, कर कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। इसमें कौन राज्य होगा जी, तो समाहर्ता जो है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बात करते हैं लोग। तो इसमें कह रहा है कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। समान कहने का मतलब कि बराबर। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक जो है वो समान है, तो वेग एवं चाल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो करेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद से बात करते हैं जैसे कि ये 4th नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। चलिए इसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। सही मेल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है यानी कि निगेटिव, नकारात्मक। तो इसका जो हो जाएगा हम लोग का आंसर जो है कि यहाँ पर ये है वर्मिंघम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैसे कि देखिए, कह रहा है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द है। क्राइम जो है इसके लिए कौन सा परिभाषित शब्द है, तो क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द अपराध जो है कि क्राइम का मतलब सही परिभाषित शब्द है। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों को आस्था रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानंद जो है वो संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन करें कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि सत्याधोरण समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधन समाज की सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हो जाएगा 1873 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? कौन सा जो है कि कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट नंबर आंसर जो है बी, यानी कि अनुच्छेद 110(1) में जो है कि अनुच्छेद 101 में ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य निम्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य में जो ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कंठ द्वारा। ठीक है, हम लोग आवाज़ कहाँ से निकाल सकते हैं? कंठ से। चलिए इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से बात करते हैं कि CO2 में कार्बन की संकर्ण व्यवस्था क्या होती है? CO2 में कार्बन की संकर्ण व्यवस्था क्या होती है? तो SP। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका जो कि करेक्ट है। देन इसके बाद से बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो ये कह रहा है कि A तथा B असंयुक्त समूचे है। ये देखिए, ये मैथ्स के क्वेश्चन है और इसको जो कि बोर्ड पर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का परस्पर प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो ये जो कि 1 रुपये से बढ़ेगी। ठीक है, कह रहा है कि इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपयों की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये में बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो ये 1 रुपये से बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? ऐसे इसमें से कौन ऐसा दवा है जो है कि एक पीड़ाहारी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसका नाम है नोवलिज्न। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म जो है कि गलत सुमेलित, यानी कि नाना साहब। ठीक है, ये नाना साहब ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कि स्वामी दयानंद के विचार से पुस्तक के प्रकाशित है, जो उसका नाम है स्वामी दयानंद के विचार से पुस्तक में प्रकाशित है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 है ये, और इसका आंसर जो कि सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों आगे चलिए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। मतलब इसका हुआ कि वोमेन यानी कि औरत जो है वो इंग्लिश सीखती है, मतलब कि आदमी, मतलब कह रहा है कि मैन से अधिक। इसका ऑप्शन जो कि यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी सीखती हैं। महिलाएं जो है कि पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी सीखती हैं। चलिए इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन का आइडिया आपको लग जाता होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 के ऊपर। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या दर है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि मेघालय हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या दर अंकित की गई वह कौन सा जिला है जी? तो मधेपुरा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान कर दिया जाए वह
चाल दुगुनी कर दिया जाए, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कितनी होगी? तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट है, दुगुनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग खोज की। वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की, वो कब किए थे? तो जो है कि 1498 में, 1498 में। चलिए आगे क्वेश्चन का हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर जैसे कि 28 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब औसत उत्पाद अधिक है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? जब औसत उत्पाद अधिक होगा तो एक कारक का सीमांत अनुपात क्या होगा? बढ़ रहा है, मतलब कि बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है? तो वह जो है कि सरकारी व्यय में वृद्धि। ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। तो करेक्ट निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राणी जो है कि स्तनधारी नहीं है? छिपकली जो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो करेक्ट लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर जो थे उनके पिता का क्या नाम था? तो उनका पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। ठीक है, तो ये कौन है जी? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल है वह है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? सब और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो कि डी हो जाएगा, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय इसका आंसर नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका हो जाएगा निगम कर। निगम कर यानी कि ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये जो होगा ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से हम लोग के मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करने वाले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। बिहार में जो है कि पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय जो है कि 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी कौन है, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, उनके उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो उसके बाद से उसका हम लोग बात करें तो ये जो उसके आराम शाह जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो ये कह रहा है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाली वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? शीतकाली वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो फ्लोरिकल्चर क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा जो संज्ञा है इसका विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चचेरा। ठीक है, चचेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो छायावादी युग के हैं? छायावादी युग के हैं कौन सा कवि हैं जो छायावादी युग के हैं? तो इसमें हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को
अवधारणा किसने दी थी? वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी? तो हो जाएगा लिनियम ने। किसने? तो लिनियम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो अपघटक हो जाएगा इसका, अपघटक हो जाएगा इसका आंसर। एंड इसके बाद से बात करते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, वो हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है? निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है? तो ये हो जाएगा रूसो। ठीक है, चलिए रूसो हो जाएगा। इसके बाद से आपको बात करते हैं, तो कह रहा है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है, आसमान जो है उसका नीला रंग होने का क्या कारण है? आसमान का नीला रंग होने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा जो है कि आसमान का रंग नीला होता है, और ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई? ठीक है, इंग्लैंड में किस साल गौरवशाली क्रांति हुई? चलिए तो इसके ऊपर बात करें तो 1688 ईस्वी में जो है कि इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति हुई थी। याद रखिएगा 1688 ईस्वी में। ठीक है, इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में गौरवशाली क्रांति हुई थी। फिर इसके बाद से बात करें हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करें, कोशिका भित्ति। देखिए क्लास 12th बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति जो है कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जो है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ जो बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ज़रूर भेजें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।